डिक्टेशन लिखने के लिए रेडी हो जाइए। रेडी, स्टार्ट। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन मानव विकास और आर्थिक प्रगति में योगदान का एक महत्वपूर्ण कारक बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM की रपट के मुताबिक विकासशील देशों में सकल घरेलू उत्पाद में उनके प्रवासी नागरिकों द्वारा भेजी जाने वाली राशि का योगदान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से कहीं अधिक हो चुका है। दूसरी तरफ संघर्षों, हिंसा, प्राकृतिक और अन्य तरह की आपदाओं के कारण विस्थापितों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हो रही है। हाल के वर्षों में विदेशी प्रवासियों की अपने देशों को भेजी गई धनराशि में 650% वृद्धि दर्ज हुई है। वैसे तो दुनिया आप्रवासन, विस्थापन और लाखों शरणार्थी शिविरों के साथ हिंसाग्रस्त और संकटपूर्ण अनुभवों से गुजर रही है। हिंसा और जलवायु आपदा के सताए हुए ऐसे लगभग 12 करोड़ लोगों को दोहरे दंड के रूप में पहले से ही मुद्रास्फीति जैसे आर्थिक संकटों से जूझ रहे मेजबान समुदायों की शरणार्थी विरोधी दुर्भावनाओं से भी जूझना पड़ रहा है। इस समय दुनिया भर में लगभग 28 करोड़ 10 लाख यानी वैश्विक आबादी के लगभग 3.6% लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी हैं, जिनमें से करीब 12 करोड़ लोग तो विस्थापित हैं। IOM की इस जानकारी के मुताबिक हिंसक संघर्षों से जान बचाने की कोशिश में हर 3 में से एक प्रवासी की जान चली जाती है। बीते 2 वर्षों में 8,541 प्रवासी अपनी जान गंवा चुके हैं। मृत प्रवासियों में से 2/3 से अधिक की शिनाख्त भी नहीं हो पाई है। बीते एक दशक में 63,000 प्रवासियों की मौत हो चुकी है। इनमें लगभग 6,000 महिलाएं रही हैं। लगभग 27,000 लोगों के तो अवशेष तक बरामद नहीं हो सके हैं। सबसे ज्यादा मौतें भूमध्य सागर के रास्ते हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि 75% शरणार्थी गरीब हैं, जिनमें से केवल 50% को कोई रोजी रोजगार मिलना संभव हो पा रहा है। उनको अक्सर खतरनाक स्थितियों से बाहर निकलने के लिए लगभग सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ रहा है। आगे उनके लिए अपना जीवन फिर से बनाना और अपने मेजबान समुदाय से कोई सहयोग बमुश्किल मिल पा रहा है। लगभग 22% शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं, जबकि अन्य 78% शहरी या उपनगरीय क्षेत्रों में दिन गुजार रहे हैं। उनका जीवन असुरक्षित रहता है। विस्थापितों, शरणार्थियों और अप्रवासियों के लिए सुरक्षा, भोजन, पानी, बिजली और मानसिक स्वास्थ्य उनके अस्तित्वगत मुद्दे हैं। आंतरिक हिंसा और युद्धग्रस्त क्षेत्रों में हवाई हमलों के सायरन उन्हें डराते रहते हैं। भावनात्मक स्तर पर उनकी कोई परवाह नहीं करता है। कठिनाइयाँ उन्हें रात रात भर जगाए रहती हैं। ऐसे जटिल हालात में उन्हें बार बार परिवार के साथ भागते रहना पड़ता है। भाषाई और सांस्कृतिक चुनौतियाँ भी पीछा करती रहती हैं।
पराए मुल्क में वे सामान्य संदेश भी नहीं समझ पाते हैं। उनके बच्चे सतत शिक्षा और खेलकूद से वंचित रहते हैं। उनके पारिवारिक रिश्ते तक बिखर जाते हैं।